उनको वोडका पिलाएंगे क्या? ये वोडका नहीं है, पानी है। 2000 रुपए लीटर। इतना महंगा पानी पीने के लिए? पीने के लिए नहीं, मुंह धोने के लिए। हा? सर, सेंट्रल मिनिस्टर अपने ऑफिस में नहीं है। ए, मिनिस्टर जहां भी हो तू जाकर बोल दे। भैया, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आना। उसकी परसों शादी है। मैं चाहता हूँ भैया आप परिवार के साथ। चलता हूँ। क्या रे, तेरे हाथों से बहने वाला मामूली खून समझ रखा है? लाखों लोगों में ढूंढने पर भी ऐसा खून नहीं मिलता है, और आज तू उसी खून को बहाने की कोशिश कर रहा है। हाँ? ए, छोड़ दे इसे। इतनी छोटी बात को लेकर टेंशन क्यों ले रहा है? मामा जी, आपसे रिलेटेड कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। ऑपरेशन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। वो डोनर की बात कहाँ तक पहुंची? हेलो कहाँ तक पहुंचे? सर, मेरे आदमी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसी के ब्लड ग्रुप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर। कुछ अलग ब्लड ग्रुप है ना। मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। गुड। सर, आपने जो अमाउंट भेजा था वो खत्म हो गया है सर। अगर थोड़ा और पैसा मिल जाता मुझे तो ब्लड ढूंढने में थोड़ी और तेजी आ जाती। तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे मामा की जान बहुत कीमती है। सुनो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज मिलेगी आपको, पक्का। हाँ, अच्छा, डोनर की हालत कैसी है? बोला ना सर, डोनर अभी बिल्कुल ठीक है। अभी इलीगल स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे उसके ब्रेन को हम डेड कर देंगे। उसमें सर थोड़ा टाइम और लगेगा। क्या बात है यार, मुझे अर्जेंट आने के लिए बोला। दारू रे दारू, सामने तेरे राज तेरी लव स्टोरी सबसे है प्यार। टकीला लगा, टकीला लगा। उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तब से ही भाई का फ्यूज उड़ गया। इसलिए तो हेल्प करने सब मिल के आए। फिर इस उदासी की कोई तरकीब बताओ। टकीला लगा, टकीला लगा। प्यार करने के लिए कोई आइडिया बताओ यार। आइडिया आने के लिए थोड़ा माल तो अंदर जाना चाहिए ना यार। थोड़ा इंसान और जानवर में थोड़ा सा तो फर्क रखो यार, प्लीज। एक आइडिया है भाई, आजकल की लड़कियों को ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद है। तू ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज ब्रांडेड पहन, फिर देख लड़के आगे पीछे घूमेंगी। ओए, मैं ब्रांड के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, हमारे बीच की बॉन्डिंग के बारे में सोच रहा हूँ। जेम्स बॉन्ड की मूवी देखनी होगी। नेक्स्ट। तू बस एक काम कर, तू एक गुब्बारे में हवा भर करके उस पर आई लव यू लिख करके उसे हवा में छोड़ दे। तू अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। सुपर यार, वो पहले ही मुझे हवा में उड़ा रही है और तू है कि तूफान का रास्ता दिखा रहा है। यार, अगर गाड़ी में न्यूट्रल ना हो तो गाड़ी सरकेगी क्या? नहीं सरकेगी। मेरा मैटर भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसलिए मैंने उस सीनू को कॉल किया था। नल्ला सीनू को कॉल किया? यार मानता हूँ कि वो नल्ला है, लेकिन हमारे बीच वो एक ही है जो फ्लर्टिंग में हमेशा फर्स्ट आता है। डार्लिंग, एक छोटी सी मीटिंग में हूँ। आई विल कैच यू लेटर। यस बाय। स्वीटहार्ट, जो बोला वो फिर से बोलोगी? ओके। स्पीकर। डार्लिंग, एक बार और। ओके बाय। एक बार फिर से। बाय। एक बार। लगता है उसे पता चल गया। अरे तुम्हें क्या पता कि लवर्स को भी स्वीट प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चला। थैंक यू। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? दारू नहीं मिली। मेरे लव मैटर को तुझे आगे बढ़ाना है यार। मैं तेरी शादी करा दूंगा। मैटर बता, अभी क्या है?
लड़की तेरे दिल में इस रूट से घुसी है। सही है सही है। लड़कियों के बारे में बीकॉम फिजिक्स वालों से पूछने से काम नहीं बनता। मेरे जैसे प्रोफेशनल फ्लर्ट से पूछोगे तो काम हो जाएगा। अरे बाप रे, आदमी रंगोली बनाएगा तो कैसी बनेगी? उसी तरह बनेगी जिस तरह से तेरा चेहरा बना हुआ है। बकवास कम कर। अबे तू क्यों नहीं हंस रहा? अबे हाथ में गिलास पकड़ा है ना, हंसूंगा तो गिरेगी। इसके हंसने से क्या अरे होगा? चुप बैठो यार, सालो दारू पहले पिलाने का ये रीजन नहीं है। तो फिर मेरा लव मैटर आगे बढ़े इसलिए है। अरे बोलना सीनू। नो टेंशन, तू कैसे करेगा पता नहीं। सिर्फ एक बार तू लड़की को कॉफी डे में लेकर आ, उसके बाद तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। अरे यार सर बहुत घूम रहा है, कहीं रोक चाय पीते हैं। हाँ? उस लड़की को कॉफी डे कैसे लेकर जाना है ये सोच रहा हूँ, और तू चाय की बात कर रहा है। तू क्या कहीं का राजा महाराजा है जो एक बार बोलने से लड़की तेरे साथ आ जाएगी? अरे लड़की को समझाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाकर उसे प्यार से समझाना पड़ता है। शक्कर कम डाली है ना? अरे जब कोई प्यार करता है ना तो उसे वही लड़की खूबसूरत नजर आती है, लेकिन मुझे तो राह की हर लड़की खूबसूरत नजर आ रही है। शादी होने के बाद कुछ सालों में वही लड़की बदसूरत नजर आने लगती है, और तू है कि 7 दिन में ही ऐसी बातें कर रहा है। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? कहीं वैसी बात तो नहीं है ना? आंखें निकल जाएंगी तेरी। तू मेरे प्यार पर शक कर रहा है? चाहे कितने भी अप्सराएं क्यों ना आ जाएं, मैं किसी की तरफ भी देखने वाला नहीं हूँ। 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। 1 इंच भी नहीं लेगा तू? चलो फिर देखते हैं। मुझे एक डाउट है, जो भी इंसान प्यार में हो उसे हमेशा एक ही लड़की खूबसूरत नजर आती है, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप मुझे गलत मत समझना। हाँ, मैं ऑलरेडी किसी के लव में हूँ। वो देखो, वो उस हॉस्टल में रहती है। मैं इतने गहरे प्यार में हूँ फिर भी आपको डिस्टर्ब किया। आपकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए। वैसे मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी डार्लिंग कहाँ है? Gods must be crazy यार। तुम हो? अब तो बात ही बन गई। हाँ ये वही है, अब पता चला ना, फूट ले। मेरे दोस्त, ये लड़की मॉडर्न ड्रेस में तो और पागल कर रही है यार। अपनी लाइफ में तो ये फिक्स हो चुकी है। मैं तो इससे फेविकॉल की तरह चिपक गया हूँ। हे भगवान, तू चिपकाए ही रखना। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, ये देखते ही प्यार व्यार हो जाना और लव एट फर्स्ट साइट पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जब तुम ऐसी हरकत करते हो मुझे गुस्सा आता है। अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया? तो क्या करूं मैं? तुम ये चाहते हो अपना काम छोड़ के तुम्हारी बात सुनूं? मैं यहाँ फ्री घूम रही हूँ, ये समझते हो क्या? कुछ ओपिनियन तो दो। एक इंसिडेंट ही बहुत है इंसान बदलने के लिए। एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। एक इंसिडेंट होते ही इंसान खुद को बदल लेता है, उसके फैसले भी बदल सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ कॉफी डे में आओ, मेरे बारे में फैसला बदल सकता है। नहीं बदलेगा, और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। चलो ना। ठीक है। कॉफी? इसीलिए तो बुलाया है ना। ओए, इधर आ। ऐसे चिल्लाओ मत ब्रो। ओके ओके। ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, चुप कर। ऑर्डर प्लीज सर। 2 कॉफी। रेगुलर और लार्ज सर। लार्ज लेकर आ, ज्यादा देर तक बात करेंगे। यू नीड एनी एक्स्ट्रा क्रीम सर? एनी पर्टिकुलर फ्लेवर सर? अरे कुछ भी ले आओ, कॉफी जैसा होना चाहिए बस। ओके सर। जा। क्यों बे, ऑर्डर हो गया तेरा? क्या करूं यार, कॉफी बोलो तो पूरे होटल की लिस्ट सुना दी। ठीक है ठीक है ठीक है, फोकस। लड़की को देखते रहना, आंखों में आंखें डालकर देखो। हाँ, वो तो देख भी नहीं रही।
कुछ ऐसा करो ना कि वो देखे। ऐसा क्या करूं? तू जाके बता देना। कहाँ जा रहा है? उसे बोलता हूँ देखने के लिए। चुप कर, मैं हूं ना। ठीक है। अब तू अपना हाथ धीरे धीरे से लड़की के हाथ के पास ले जा। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। अरे ब्रो, तू करना, डू व्हाट आई से। वो तेरी तरफ देखे, इसलिए उसके नजदीक जा। हाथ आगे बढ़ाकर पैरों को थोड़ा ऊपर कर। क्या यार, हाथ ऐसे कर, पैर ऊपर कर, मुंह आगे कर। अरे योगा करवा रहा है क्या? तो रुक, मैं जाकर सिखाता हूँ उसे। नहीं। टू द रेस्पेक्टेड सर, कैसे आना हुआ? बेस्ट कपल सर, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, बेस्ट कपल। ऐसा लग रहा है मेड फॉर ईच अदर। मैडम सॉरी, मुझे जहाँ जो लगता है वो मैं बोल देता हूँ। सर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपसे पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ यहाँ आ चुके हैं, पर आज का परफेक्ट मैच है, चिपकने जैसा। इससे चिपके रहना सर। टेबल नंबर 2 पर आपको कोई बुला रहा है, जाकर देखिए। नहीं आऊंगा, जाओ बोल दो जाकर। देखिए सर, कस्टमर बुला रहा है। लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी आता हूँ मैडम। ब्रो, लड़की के बालों में हाथ डालकर धीरे धीरे घुमाओ। क्या बोला? अरे जो बोला करो ना ब्रो। मारेगी यार। डरो मत ब्रो। कुछ महसूस हो रहा है? तुम्हें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा। पहचान का डॉक्टर है, ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अब लड़की लाता हूँ। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? बहुत सारी लड़कियों को लाया हूँ। अरे वो बात नहीं है, ऐसी जगह लड़कियों के साथ ही आते हैं, कोई यहाँ अकेले नहीं आता। तेरी इमेज बढ़ाने के लिए ऐसा बोला, गलत किया क्या? जाने दो इसे ब्रो। तो अब बोल, आंखों में आंखें डालकर देखूं, बालों में हाथ फेरूं, खुद को बहुत बड़ा फ्लर्ट गुरु समझता है क्या तू? एक्चुअली अरे बताता हूँ। मतलब तेरी वजह से मेरा फोन नीचे गिर गया था। मैं तुम्हें लड़की पटाने की टेक्निक बता रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया है? तुम लोगों की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। छी! ये सब किस लिए? और ये लोग कौन है? और मैं ही क्यों? इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता और किसी को नहीं पता। किसी लड़की को देखने पर किसी लड़के के दिल के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, देखने के बाद फ्यूज उड़ जाता है। एक बात बताऊं, वो क्या कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वो लड़की आकर फ्यूज नहीं लगाते तब तक उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। फिर बाद में शादी होती है और मीटर गोल गोल घूमने लगता है, इतना बड़ा बिल आता है और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। कुछ समझी मैडम? एक बात बताऊं तुम्हें, आज से तुम लड़कियों की इज्जत करना शुरू कर दो, समझे? फिर आएंगे क्या? बे, तुम लोग मेरा लव सेट करने आए थे या कट करने? गधे कहीं के। सॉरी ब्रो, फ्लो में फैक्ट्स आ गया था, बस इतना ही। फैक्ट्स आ गया था? मुझे क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहा है? कुछ नहीं किया क्या? कुछ तो करता। थिएटर में सिगरेट पीना मना है, लेकिन लोग छोड़ते हैं। नमस्ते सर। उसी तरह जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ने बोलो तो कैसे छोड़ेंगे? क्या हुआ इसे? जी, इस लड़की को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रहने दीजिए, हमारी डॉक्टर आ गई हैं। आप अपना काम कीजिए। क्यों आए हो? बच्ची के लिए आया हूँ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिस्टर हूँ। नो सॉरी, आदत हो गई है। आप सबके लिए सिस्टर हैं, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर हैं। क्या हुआ है बेटा? वो क्या है ना, वो बुखार आ गया है। वो तो लास्ट मंथ आया था चाचा जी। अरे वो लास्ट मंथ जो आया था उसके लिए अभी भी खाना नहीं खा रही है। देखो टिफिन भी जैसा है वैसा ही पड़ा है, ये देखो। मुझे तो आप लंच करने से पहले ही यहाँ लेकर आ गए। वो क्या है, वो डॉक्टर इमरजेंसी, डॉक्टर इमरजेंसी। डॉक्टर, खून बहुत बह चुका है, हेड इंजरी है। इनका अर्जेंट एडमिशन करवाना होगा, ऑपरेशन करना होगा। इनका कोई रिश्तेदार है साथ में? हेलो,
क्या हुआ इन्हें? हिट एंड रन केस है सर, रोड में पड़े हुए थे। इनकी सीवियर हेड इंजरी है, अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम श्योरिटी पेपर्स पर साइन करो। श्योरिटी का मतलब पता है ना? अगर इन्हें कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सुनो, बाहर जो पुलिस वाला है उसे बुलाओ। सर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता हूँ सर, और रुकूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज सर, इसे कुछ भी करके बचा लीजिएगा। सुनिए सुनिए प्लीज। देख लिया ना, लेकर आते हैं और छोड़कर भाग जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? साइड में रखो इन्हें। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, वी कांट लीव हिम लाइक दिस, ही विल डाई। चाहिए तो इनकी श्योरिटी मैं दे देती हूँ। स्टाफ इज नॉट एलिजिबल। आंखों के सामने किसी की जान जा रही हो और हम कुछ ना कर पाए तो फिर ऐसी नौकरी किस काम की? उसकी श्योरिटी मैं दूंगा। श्योरिटी का मतलब पता है तुम्हें? कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। ये क्या किया? उस लड़के के चक्कर में तूने उन पेपर्सों पर साइन कर दिए। वो केस बहुत ही सीरियस लगता है। इतनी बड़ी रिस्क तुझे लेने की क्या जरूरत थी? दुनिया का बड़े से बड़ा रिस्क मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। चाचा जी, मेरे स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। मेरी फ्रेंड वहाँ इंतजार कर रही है, हम चले क्या? जाओ बेटा। चलो आओ। हे, वो लड़की अभी सिर्फ मुस्कुराई है, तू ऐसे खुश हो रहा जैसे आई लव यू बोला हो। हेलो, कौन? राज। ये उस तरफ कहाँ जा रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? चरिता बोल रही हूँ। एक बार हॉस्पिटल आ सकते हो क्या? तुमसे बात करनी है। फर्स्ट टाइम मुझसे फोन पर बात की और मुझे बुलाया। चरिता, आओ। क्या बात है? प्रपोज करने के लिए तो नहीं लेकर जा रही है? अंदर आओ। अरे बाप रे, अंदर? धन्यवाद। ये कौन है? तुमने साइन करके इनकी जान बचाई है, इसलिए ये तुमसे मिलना चाहते थे। मिलना चाहते थे? मुझसे? और ये? जियत रहे बेटा, तोहरी वजह से बच गए हम। भगवान खुश रखे। देख रही हो, बहुत बड़ा एहसान। ये क्या बोल रहा है? अरे और क्या बोलेंगे, वो तुम्हें थैंक्स बोल रहे हैं। तुमने जान बचाई इसलिए। ओह, जिसे थैंक्स बोलना चाहिए वो तो नहीं बोल रही है। गेट वेल सून सर।